तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, एक तो जो रूट होते हैं जीरोस होते हैं उनका जोड़ दिया और एक उनका दूसरे नंबर वाला उनका क्या दिया हुआ, गुना दिया हुआ है। यानी अपने को अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 1/4 और अल्फा और बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे -1। यहाँ पे अल्फा और बीटा का जोड़ कितना दिया हुआ है √2 और यहाँ पे अल्फा और बीटा का गुना कितना दे रखा है 1/3। ये दो चीजें दे रखी है इसमें। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और फिर इन अल्फा और बीटा का जोड़ जीरोस का, ये होता है। अगर इसमें अपने ये वाली वैल्यू रख देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है और अल्फा और बीटा का गुना कितना दे रखा है -1 दे रखा है। तो यहाँ पे बस वही रखना था कि अल्फा बीटा की जगह -1 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4। अब देखो बच्चे, तुम यहाँ से 4 आगे निकालना चाहो तो आगे निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो x² है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 का ही गुना कर दूँ, 4 का ही क्या कर दूँ, भाग कर दूँ, तो बात एक ही है ना, सेम ही रहेगी बात। ठीक है, अगले में करते हैं ये चीज़। तो 4x² लिख सकता हूँ इसी को, यहाँ पे 1/4 है ही, और एक को क्या लिख सकता हूँ 4/4 लिख सकता हूँ। तो 4/4 लिख दिया। अब सब जगह 4 है तो तुम 4 को क्या निकाल लोगे, बाहर निकालोगे। यहाँ पे बचेगा 4x², यहाँ पे बचेगा -1x और यहाँ पे बचेगा -4 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आएगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले, जब भी क्वेश्चन करोगे अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा का गुना, ये होती है x² का x² माइनस का माइनस अल्फा और बीटा कितना दे रखा है √2 x का x, अल्फा और बीटा कितना है, इनका गुना कितना दे रखा है माइनस का 1/में प्लस का 1/3। तो ये आंसर है। अब अपने देखते हैं यहाँ पे 1/3 है तो इसे हटाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने क्या करें, आपने देखो यहाँ पे x² को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो मैं यहाँ पे 3/3 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या, 3 से 3 कट जाएगा, वापस से 1 आ जाएगा। इसे यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं √2x। अब मैंने यहाँ पे 3 गुना किया, 3 का भाग कर देता हूँ, 3 से 3 वापस कट जाएगा और यहाँ पे 1/3 है। अब सबके नीचे 3 है तो 3 को क्या निकाल लोगे बाहर, यहाँ पे बचेगा 3x², यहाँ पे बचेगा 3√2x और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बताना। अगले में है 0√5। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। (0√5) दे रखा है। अगले में क्या दे रखा है 0√5, यानी तुम्हें यहाँ पे अल्फा और बीटा यानी जीरोस का जोड़ तो दे रखा है 0 और इन्हीं रूट कहते हैं, तो रूट का गुना दे रखा है √5। ये बात समझ आ गई। इस इक्वेशन में रख दो, क्या आ जाएगा x² का, यहाँ पे तीसरे नंबर का यहाँ पे लिख देते हैं, x² का x² माइनस का माइनस 0 लिखना मुझे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है। तो 0x प्लस में अल्फा और बीटा का गुना कितना दे रखा है √5, x² का x², ये 0 का इससे गुना करोगे 0 आ जाएगा, क्या साथ में क्या बचेगा √5। तो ये इक्वेशन आएगी। ये बात समझ आ गई। हाँ, तो 0 से किसी को भी गुना करो कितना आ जाता है, 0 को किसी से भी गुना करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 0x अरे मल्टीप्लाई करो। देखो x, अगर सिंपल आप यहाँ पे x लिखते 0x ना लिखते तो ये अलग चीज है। इसका मतलब कोई अगर यहाँ पे कुछ ना हो ना गुना में, तो इसका मतलब 1 गुना में है इसके, तो मतलब 1x है यहाँ पे, 0 का मतलब x है ही नहीं यहाँ। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसी में चौथे नंबर में क्या दे रखा है कि दोनों रूट है
ठीक है, दो रूट के जोड़ दे रखे हैं और रूट का क्या दे रखा है, गुना। रूट का जो जोड़ है वो दे रखा है 1, कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1, और रूट का गुना कितना दे रखा है, अल्फा और बीटा का गुना दे रखा है 1, दो चीजें दे दी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा और बीटा का गुना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा और बीटा का जोड़ कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1x, अल्फा और बीटा का गुना कितना है 1 है, 1 लिख दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, पांचवा क्या, अगले क्वेश्चन में पांचवें में क्या दे रखा है, माइनस का 1/4 और 1/4 ये दे रखा है। ठीक है, अब समझना यहाँ पे जो रूट का जोड़ है वो तो दे रखा है अपने को कितना, रूट का जो जोड़ है अल्फा प्लस बीटा है, पहले वाला ये दे रखा है अपने को माइनस का 1/4, और अल्फा और बीटा का जो गुना है वो दे रखा है 1/4। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस हमें अल्फा और बीटा का गुना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा और बीटा का जोड़ करो कितना आएगा, माइनस का माइनस, माइनस का 1/4 एक्स। ठीक है, और अल्फा और बीटा का जो गुना है वो मुझे दे रखा है 1/4, तो 1/4 लिख देते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, प्लस हो जाते हैं, तो 1/4 एक्स 1/4। अब देखो यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे नहीं था, तो मैं यहाँ पे 4/4 लिख देता हूँ। अब सभी के नीचे 4 है तो 4 बार आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1x और यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आंसर आएगा इसका, ये बस समझ आ गई। और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा वो दे रखा है तुम्हें 4 और 1। ठीक है, तो इसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें 4 और 1, यानी यहाँ पे रूट का जोड़ तो दे रखा है 4 और रूट का गुना तुम्हें दे रखा है 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखी हुई, इसके अंदर रख देते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा और बीटा का जोड़ कितना है 4 है, एक्स लिख दोगे, अल्फा और बीटा का गुना कितना है 1 है, 1 लिख दोगे। ठीक है, तो ये लिख दिया और ये तुम्हारा इक्वेशन आ गई। इस प्रकार अपने 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जय हिंद।